फॉरेक्स में 24/5 ट्रेडिंग होता है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन 24 आवर्स सही टाइम नहीं होता है कोई भी करेंसी पेयर फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए। कुछ करेंसी पेयर्स एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप ट्रेड करने जाओगे आपको काफी ज्यादा लिक्विडिटी देखने मिलेगा। लिक्विडिटी ज्यादा होने का मतलब बायर्स और सेलर्स ज्यादा होंगे, मतलब कम से कम स्प्रेड आपको पे करना पड़ेगा। अभी सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। हमारे यहाँ पे सुबह हो रहा होता है, न्यूयॉर्क पे रात है, और जब लंदन पे सुबह है तब हम शाम को शायद खेल के वापस आ रहे हैं या जॉब से वापस आ रहे हैं। ये टाइम्स का डिफरेंस जो होता है वो होता है टाइम जोन के ऊपर डिपेंड करके, और इन्हीं टाइम जोन के ऊपर डिपेंड करके फॉरेक्स के ट्रेडिंग को कुछ सेशंस में डिवाइड किया जाता है। आज फॉरेक्स के इन्हीं ट्रेडिंग सेशंस के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कौन से करेंसी पेयर्स को हम इन ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेड कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू बिगिनर्स गाइड डे 7 बाय ट्रेडर जियोन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टाइम जोन के ऊपर डिपेंड करके फॉरेक्स के ट्रेडिंग को हम 4 सेशंस में डिवाइड करते हैं। सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। लेकिन देखा गया है कि 3 सेशन में ही ट्रेडिंग जो है सबसे पीक पे रहता है। उसकी वजह से सिडनी सेशन को हम काउंट नहीं करते और रहे बाकी 3 टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क हमारे लिए मेन 3 ट्रेडिंग सेशन है फॉरेक्स में। एक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, वो है सीजन ओवरलैप। अब ये सीजन ओवरलैप कौन सी बला है। टोक्यो में वर्किंग आवर होता है 9 AM से 6 PM तक, 9 घंटे का। ये 9 AM 6 PM उनके लोकल टाइम के हिसाब से। अगर मैं इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करूं तो आपको मिलेगा सुबह के 5:30 से दोपहर के 2:30 बजे तक। टोक्यो के बाद शुरू होता है लंदन सेशन। लंदन सेशन इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर के 12:30 बजे खुलता है और रात को 8:30 बजे बंद होता है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:30 बजे तक एक ओवरलैप हो रहा है दोनों सेशंस में। इस 2 घंटे के अंदर हमें टोक्यो सेशन का आखिरी 2 घंटा भी मिल रहा है और लंदन सेशन के पहले 2 घंटे का ही फायदा हम उठा सकते हैं। इसी को कहते हैं सीजन ओवरलैप। सीजन ओवरलैप का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं ये आपको वीडियो अंत होते होते पता चल जाएगा। अभी हम बात करेंगे सीजन्स के बारे में। पहले बात करेंगे टोक्यो सेशन के बारे में, क्योंकि सबसे पहले यही सेशन शुरू होता है और एज ए एशियन कंट्री सिटीजन आपके लिए सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 5:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक चलता है। मतलब हमारे लिए यहाँ पे एक्टिव रहना थ्रू आउट द सीजन काफी आसान है बाकी सेशनों से। लंदन सेशन जब खत्म होगा रात हो जाएगा, न्यूयॉर्क सेशन रात होते होते तब तो आप तो सो गए होंगे, हमारे यहाँ पे लेट नाइट हो रहा होगा। लेकिन टोक्यो सेशन एक ऐसे टाइम जोन पे चलता है जहां पे हमारे लिए एक्टिव रहना काफी आसान है, भले ही बाकी दुनिया के लिए उतना आसान नहीं भी हो। चाइनीज करेंसीज नहीं, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड करेंसीज का भी फायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एशिया पैसिफिक कंट्रीज भी एक्टिव रहते हैं। एशिया पैसिफिक कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आते हैं। इस सेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। टोक्यो सेशन में सिर्फ जापानीज करेंसी, हांगकांग, सिंगापुर और ऑजी करेंसीज का भी आपको ट्रांजैक्शन काफी होता हुआ दिख जाएगा, एज वेल एज एशिया पैसिफिक पेयर्स। हालांकि नॉन एशिया पैसिफिक पेयर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे काफी कम रहती है। फॉर एग्जांपल जीबीपी यूएसडी लिक्विडिटी यहाँ पे काफी कम रहता है बाकी दोनों सेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि एशियन कंट्रीज के अलावा बाकी दुनिया यहाँ पे इस सेशन का फायदा उतना उठा नहीं सकते हैं। टोक्यो सेशन है ऑब्वियसली जापानीज करेंसी का, तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी देख सकते ही हो। इसके अलावा एयूडी, एनजीडी जैसे करेंसी पेयर्स का भी यहाँ पे काफी अच्छा लिक्विडिटी हमें देखने मिलता है। टोक्यो के बाद शुरू होता है लंदन सेशन। टोक्यो के आखिरी 2 घंटे में हमें लंदन सेशन ओवरलैप होता हुआ दिख जाता है, तो उस टाइम पे हम एशियन और यूरोपियन दोनों कंट्रीज का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हमें लिक्विडिटी काफी अच्छा देखने मिलता है। लंदन सेशन फॉरेक्स में बहुत जरूरी है। उसके मेन रीजंस की अगर हम बात करें तो 2 एडवांटेजेस इंग्लैंड को ऑटोमेटिकली मिल जाता है अपने सीजन के लिए। एक है उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन और दूसरा है उनका टाइम जोन। उनके टाइम जोन के ऊपर डिपेंड करके ग्रीनिच मीन टाइम चलता है, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। इनका वर्किंग टाइम है 8 AM to 5 PM लोकल टाइम के हिसाब से और
फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन में ये एक लौता सेशन है जहां पे दो सेशंस ओवरलैप करते हैं। शुरुआत में इनको टोक्यो सेशन के आखिरी 2 घंटे का फायदा मिल जाता है और इनके खत्म होते होते न्यूयॉर्क सेशन का भी फायदा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो ये एक ऐसा सेशन है जहां पे आप कोई भी करेंसी पेयर ट्रेड कर सकते हो टाइम के हिसाब से। ऑब्वियसली अबाउट 43% से भी ऊपर फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन आपको लंदन सेशन में होता हुआ दिख जाता है। आप समझ सकते हैं एक सेशन ऑलमोस्ट हाफ ट्रांजैक्शन एक सेशन में हो रहे हैं, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप समझ सकते हैं। लंदन सेशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेडिंग के टाइम पे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लंदन सेशन 2 अदर सेशन के साथ भी यहाँ पे ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी देखने मिलती है और आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम देखने मिलता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने का मतलब है पीप स्प्रेड काफी कम होगा। लंदन ट्रेडिंग सेशन सबसे ज्यादा वोलेटाइल सेशन भी है फॉर ऑब्वियस रीजंस। सेशन के शुरुआत में आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने मिलता है एज वेल एज सेशन के एंड में, क्योंकि वहां पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन सीजन के बीच में आपको उतना वोलेटिलिटी देखने नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे लंच टाइम शुरू हो जाता है और वहां पे कोई और सेशन ओवरलैप भी नहीं कर रहा होता है। लंदन सेशन के शुरुआत में आप यूरो जेपीवाई जैसे करेंसी पेयर्स को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आपको काफी अच्छा लिक्विडिटी देखने मिल जाता है। एशियन सेशन भी ओवरलैप कर रहा होता है और क्योंकि हम यूरोपियन सेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूरोपियन करेंसीज काफी अच्छा ट्रेड होते हैं, जहाँ पे जीबीपी, यूरो, सीएचएफ जैसे करेंसी पेयर्स आपको देखने मिल जाते हैं। लंदन सेशन के आखिरी कुछ घंटों में आपको न्यूयॉर्क सेशन का फायदा भी देखने मिल जाता है, तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी जैसे करेंसी पेयर्स आप काफी अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी इन करेंसी पेयर्स का काफी अच्छा होगा। आखिर में आता है न्यूयॉर्क सेशन। ऑलमोस्ट 17% से भी ज्यादा फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस इस सीजन में होते हैं और ऑब्वियसली मैंने पहले भी बता के रखा हुआ था कि यूएसडी इज द किंग ऑफ फॉरेक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से देख सकते हो। तो न्यूयॉर्क सेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। न्यूयॉर्क सेशन के शुरुआत में आप यूरोपियन सेशन का भी फायदा उठा सकते हो। न्यूयॉर्क सेशन को जनरली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन और आफ्टरनून सेशन। इनमें से मॉर्निंग सेशन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वहां पे यूरोपियन सेशन के साथ वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। लंच सेशन भी ठीक ठाक आपको लिक्विडिटी देखने मिल जाती है। आफ्टरनून सेशन में काफी यहाँ पे इनएक्टिविटी देखने मिलता है, स्पेशली फ्राइडे में, क्योंकि तब तक मोस्ट ऑफ द दुनिया के जो देश हैं वो सो जाते हैं। न्यूयॉर्क सेशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेडिंग करने टाइम, आप इनको ध्यान में रख सकते हो। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी न्यूयॉर्क सेशन में हमें मॉर्निंग सेशन में ही देखने मिलता है, जब ये ओवरलैप करते हैं यूरोपियन सेशन से, क्योंकि यूएस डॉलर के ऊपर लगभग फॉरेक्स ट्रेडिंग ओवर डिपेंड करता है और 85% से ज्यादा ट्रेड यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंड करके होता है। तो न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी बड़ा न्यूज अगर आता है यूएस इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हलचल आपको फॉरेक्स मार्केट में देखने मिल सकता है। यूरोपियन मार्केट बंद हो जाने के बाद लंच और आफ्टरनून सेशन में वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी काफी कम देखने आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लेट नाइट हो जाता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं। न्यूयॉर्क सेशन को नॉर्थ अमेरिकन सेशन भी कहा जाता है और नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ अमेरिका नहीं आता, मेक्सिको, कनाडा जैसे कंट्रीज भी आते हैं और इनके करेंसीज का भी आप यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड होता हुआ देख सकते हो। और क्योंकि शुरुआती मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे यूरोपियन सेशन के साथ भी ये सेशन ओवरलैप करता है, यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी एमएक्सएन जो कि मेक्सिको का है, यूएसडी सीएडी जो कि कनाडा का है, इन करेंसी पेयर्स की लिक्विडिटी इस सेशन में काफी अच्छी देखने मिलती है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से देश में कौन सा टाइम चल रहा है और किस सेशन के ऊपर अभी हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से करेंसी पेयर्स को ट्रेड करना चाहिए, तो ये एक वेबसाइट है forextimezoneconverter.com। अगर आप इस वेबसाइट पे आओगे आपको ऐसा यहाँ पे दिख जाएगा शुरुआत में। तो नीचे अगर आप आओगे आपको यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जैसे कोलकाता से हूँ तो मैंने एशिया कोलकाता कर दिया, आप जहां से भी हो वो आप कर सकते हो, सेम ही होगा। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली से भी सेम ही टाइम है, वहां पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे, अभी मैं संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहाँ पे सब कुछ क्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी वर्किंग डे पे करोगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे अगर आप करोगे, तो आपको यहाँ पे ओपन दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सेशन चल रहा है। मतलब लंदन अगर ओपन है तो यूरोपियन सेशन चल रहा है, न्यूयॉर्क ओपन है तो न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, टोक्यो ओपन है तो जापानी सेशन जो है, टोक्यो सेशन या एशियन सेशन जो भी आप बोल लो वो ओपन है, वो आप समझ सकते हो। अगर 2 सेशन आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली ओपन दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ओवरलैप चल रहा है और यहाँ पे आप दोनों सेशन का फायदा उठा सकते हो। तो आप इस वेबसाइट को फॉलो करके ट्रेडिंग सेशन का फायदा उठा सकते हो। एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो जहां पे आपको पता चला कि कौन से ट्रेडिंग सेशन में कौन से करेंसी पेयर को हमें ट्रेड करना चाहिए। बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होता है, वो किसी भी करेंसी पेयर को किसी भी टाइम जोन पे ट्रेड करने चले जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा स्प्रेड देना पड़ता है, जो कि उनको पे करने के बाद पता चलता है। ये वीडियो देखने के बाद ये गलती आप नहीं करोगे और आपको पहले से पता होगा कि कौन से करेंसी पेयर को ट्रेड करना है, ताकि आप कम से कम स्प्रेड पे करो। अगर आपको ये वीडियो या फिर ये सीरीज पसंद आई है तो अपने ओपिनियन बताना मत भूलना कमेंट बॉक्स में।
इसके बाद हम टेक्निकल्स पे चले जाएंगे और चार्ट पे पूरा काम शुरू करेंगे। ये सीरीज बहुत जरूरी था टेक्निकल स्टार्ट करने से पहले। मैं अभी भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये सीरीज पूरी तरीके से खत्म करो, देखो सही से, कोई भी वीडियो मिस मत करो, क्योंकि जब हम टेक्निकल्स पे जाएंगे ना, इन सिंपल टर्मिनोलॉजीज के बारे में, इन सिंपल चीजों के बारे में फिर से हम बात नहीं करेंगे। तो अगर आप ये नहीं देखोगे, अगर आपको नहीं पता होगा, तो आपके लिए वो समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तब तक के लिए यू गाइस स्टे हैप्पी, बी हेल्दी, and I will meet you in the next one.